दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 266 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी मिस्टीरियस आवाज को सुनते हैं जो कहता है कि तो तुम्हें एक और डीप एडवेंचर का सामना करना होगा, इसलिए जल्दी डिसीजन लो कि आखिर तुम क्या चूज करोगे। और इस चीज को सुन के युहाओ काफी खुश होता है और यह कहता है, क्या सच में ये पॉसिबल है? अगर यह सच में अब भी पॉसिबल है तो मैं बेशक फुल रिकवरी ही चूज करूंगा। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, ठीक है, व्हाइट टाइगर गार्ड को एक मौका दिया जाता है पूरी तरीके से रिकवर करने का, जिसके बदले में तुम्हें एक नया डीप एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना होगा। और तभी यहाँ पे कोई कहता है, क्या तुम सभी ही ठीक हो? और ये गार्ड्स कहते हैं, हमने एक चमत्कार देखा जिसमें डिवाइन लाइट के अंदर हम सभी की सीरियल इंजरी तुरंत ही हील हो गई, और जो हमारी पहले हड्डियां टूट गई थी वो भी एकदम ठीक हो गई। और इस चीज को सुनकर दाई हुआ भी काफी हैरान होते हैं और ये कहता है, क्या सच में कुछ ऐसा भी हो सकता है? और जब वो युवा और डोंगर एक नई जगह आ गए तो युवा काफी हैरान होता है। तो डोंगर इससे पूछती है, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो युहाओ अपना माथा पकड़ के परेशान होते हुए कहता है, जो सिनेमून डिवाइन नीरल थी वो तो व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास ही रह गई, और वो तो एक टॉप लेवल 9 सोल टूल था, और वो सोल टूल तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ तक कि उससे तो एक हाइपर दिलो भी डर जाए। तो डोंगर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम्हारा दिल तो टूट ही गया होगा। और युहाओ उदास होते हुए कहता है, अब मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो डोंगर इसकी ऐसी हालत को देख के हंसते हुए कहती है, कम से कम वो किसी बाहरी के हाथ में तो नहीं गया ना? और इस चीज को सुन के युहाओ सोचते हुए मन में कहता है, नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, ये डीप एडवेंचर शुरू होता है और इसमें तुम्हें किसी को बचाना है, जिनकी कर्ट लोकेशन मिंगू सिटी के वेस्ट में है, और बीबी और जूसास ये दोनों ही उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इन दोनों को ही खतरे से बचा के वेस्टर्न माउंटेन्स में लौटना है। और अगर तुम लोग फेल होते हो तो सजा मौत मिलेगी। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, धत्रे की ऐसा लगता है कि ब्रदर बीबी और जूसांसी का जो डीप एडवेंचर है वो मिंगू के अंदर ही हो रहा है, और वैसे तो हमें उन्हें बचाना है, लेकिन इसने हमें उनकी एग्जिट लोकेशन नहीं बताई है, इसलिए हमें सबसे पहले उन्हीं को ही ढूंढना होगा। हालांकि अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो यंग लव केयरिंग वैली का जो और मुझ पर प्रेशर डाल रहा था वो काफी हद तक कम हो गया है, और यहाँ तक कि वैसे यह मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अब भी एक पर्सन है जो कि इसमें मेरी मदद कर सकता है। तो इस चीज को सुनकर डोंगर काफी हैरान होती है और ये कहती है, क्या सच में कोई और भी है? और तभी युहाओ इस लड़की को अपने डमी प्लैनेट से बाहर निकालता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये कहती है, एविल सोल मास्टर, तुम तो एक नंबर के झूठे हो, और तुमने तो मुझे झांसा देख के कितने लंबे समय तक लॉक करके रखा है, तो आखिर मुझे क्यों तुम्हारी मदद करनी चाहिए? और इसके इतने गुस्से को देखकर युहाओ भी काफी हैरान होता है। तो डोंगर इसे देख के मुस्कुराते हुए कहती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जबकि इस गोल्डन हेयर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है? और तभी युहाओ और डोंगर का हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, डोंगर, अब भी हमारे पास थोड़ा सा समय है, इसलिए जल्दी चलो। और फिर ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो ये लड़की भड़कते हुए कहती है, हे साफ साफ बोलो, आखिर तुम क्या कह रहे हो? और तभी अचानक से युहाओ अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, और इस चीज को देखकर ये लड़की काफी हैरान होती है, मन में कहती है, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो कितनी पावरफुल है। और ये लड़की भी युहाओ के साथ साथ इस पूरे एरिया को काफी बड़े स्केल पर देख पा रही होती है। और युहाओ काफी सीरियस होते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द ब्रदर बीबी को बचाना ही होगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन ज्यादा खास नहीं है। जिसके बाद हमें बीबी का ब्लू टाइट क्लॉक कटा हुआ दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि बीबी का लड़ाई के दौरान एक हाथ कट चुका है। हम देखते हैं कि ये लड़की हो युहाओ की तरफ देख के सोचती है, आखिर ये अब भी कैसे एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है? ये तो एक मॉन्स्टर है, और इसकी वो ग्रे सोल रिंग तो काफी अजीब है, और आखिर यह ऐसा क्यों है? और जब युहाओ यहाँ से जा रहा होता है तब ये येगी को अपने पास बुलाता है और इसे फॉलो करने के लिए कहता है, और यह भी कहता है यह इससे 10 मीटर से ज्यादा दूर ना जाए। और इस चीज को सुन के ये लड़की भी काफी हैरान होती है और ये कहती है, क्या यह मिंगू है? जिस पर युहाओ इसे काफी प्यारा सा जवाब देते हुए कहता है, शट अप। जिस पर ये थोड़े गुस्से के साथ धीरे से कहती है, अगर तुम मुझसे शांत होने के लिए कहोगे तभी तो मैं शांत रहूंगी ना। और तभी इसे कोई यहाँ पे आते हुए दिखता है, तो ये तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, और इन लोगों को देख के ये काफी हैरान परेशान होती है। लेकिन ये देखती है, ये जो लोग हैं इसके ऊपर बिना ध्यान दिए यहाँ से जा रहे हैं, और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अभी यहाँ पे ये क्या हुआ। और इसे पता चल जाता है कि सिनेमून एम्पायर के ये जो ट्रूप्स है ये लोग इसे नहीं देख पाए हैं,
और हम तो अभी इनके काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन बिल्कुल भी इन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। और तभी इसका ध्यान युहाओ और डोनवेर पे जाता है, जो कि काफी तेजी से यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। तो ये भी तुरंत ही उन लोगों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद में बीबी और जू सांसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ से इनके ऊपर फायरिंग की जा रही होती है, जिन्हें रोकने में अब जू सांसी को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। जबकि बीबी भी कवर लेकर छिपा हुआ होता है और ये कहता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं जितना ज्यादा लड़ रहा हूँ उतना ही ज्यादा मैं कमजोर भी होता जा रहा हूँ। जिस पर जू सांसी कहता है, ये लोग बिल्कुल भी अपनी सोल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं तो बाद में हमारी सोल पावर खत्म हो जाएगी और हम लोग इनके प्लान के अनुसार यहीं पे मारे जाएंगे। जिस पर बीबी गुस्से से कहता है, धत तेरी की, अगर मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में होता तो शायद हम यहाँ से बच के निकल पाते। और तभी अचानक से हम आसमान में आई ऑफ फायर को देखते हैं, जो कि इन दोनों के ऊपर ही काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। और इसे देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसे देख के बीबी कहता है, ये तो सैतो के सोल टूल के जैसा ही है ना, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमको भी इसका स्वाद चखना पड़ेगा। जबकि जू संशी मुस्कुराते हुए कहता है, बीबी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे मारे जाओ, और नान को बता देना कि मैं अब और ज्यादा उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, और प्लीज तुम उसकी मदद करना किसी अच्छे बंदे को ढूंढने में जिससे कि वो उसके साथ शादी कर सके। और फिर जू सांसी चिल्लाते हुए कहता है, मैं इन्हें ब्लॉक करता हूँ, और अब जब इनका हमारे ऊपर ध्यान नहीं है तो जल्दी से इनके घेराबंदी से तुम बाहर निकल जाओ। जिस पर बीबी परेशान होते हुए कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारे पास तो थोड़ी सी ही एबिलिटी है, तो क्या तब भी तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करना चाहते हो? लेकिन सबसे बेहतर यही होगा कि तुम ही जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जो टर्टल शेल है उसके दम पे तुम्हारे यहाँ से बच के निकलने के ज्यादा चांसेस हैं। जिस पर जू सांसी इन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, और नान का और मेरा तो सफर यहीं तक ही था, इसलिए अगर यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तब भी वह ज्यादा उदास नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें अब भी टैंगिया को बचाना है, और क्या तुमने सोचा है कि टैंगिया क्या करेगी अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो? तो इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये जो आई ऑफ फियर है ये करीब करीब पूरी तरीके से चार्ज हो गई है। और अब बीबी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया होता है, और तभी अचानक से इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से और बाहर निकलने लगता है। और बीबी के अंदर से इतनी ज्यादा सोल पावर को निकलता देख ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं, ये तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा है, क्या हम लोग किसी सोल वालों से लड़ रहे हैं? नहीं, ये क्लियर अपनी सोल पावर को बंद कर रहा है। और ऐसा करते हुए बीबी आगे जाते हुए इसे जाने का इशारा करता है। इसका मतलब ये है कि बीबी यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस करके जू सांसी को मौका देगा यहाँ से जाने के लिए, और इसी वजह से जूस हंसी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बीबी कमीने कहीं के। जबकि सिर्फ जो बंदा आई ऑफ फायर को कंट्रोल कर रहा था ये खुश होते हुए कहता है, आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई, और आखिर अब मुझे ये मौत का खेल किसके साथ शुरू करना चाहिए? चलो इस खेल को इस लाल बालों वाले के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये नीले बालों वाला जो है ये तो अपनी सोल पावर को बंद कर रहा है, इसलिए इसे थोड़ी और देर तक बंद करने देते हैं। और मैंने सुना है कि शिरक की लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर होती हैं, और ये बंदा आई ऑफ फियर से अटैक करता उससे पहले ही कोई इसकी खोपड़ी को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। और इस चीज के देख के इसके पीछे वाला बंदा भी काफी हैरान होता है। और तभी अचानक से यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो फैलने लगती है, और ये सोल्जर्स काफी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं, अचानक से इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो गई? और देखो तो मेरा हाथ पूरी तरीके से जम गया है, और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से इन सभी की ही काफी बुरी हालत हो जाती है। और तभी हम यहाँ पे युहाओं को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। और युहाओं को यहाँ पे देख के जू सांसी भी काफी खुश होता है, लेकिन इसे भी समझ में नहीं आता है आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। और फिर ये तुरंत ही बीबी को रुकने के लिए कहता है, और तभी हम देखते हैं कि युहाओं के साथ साथ यहाँ पे स्नो एम्प्रेस और वांग डोंगर भी आई होती है, जिन्होंने बड़ी ही आसानी से इतने सारे सोल्जर्स को दरा शहीद कर दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि जू सांसी के रोकने के बावजूद भी बीबी नहीं रुकता है, और इस चीज को देख के जू सांसी भी काफी हैरान होते हुए कहता है, धत तेरी की, इसने जो एक बार ही अपनी लाइफ फोर्स को बंद करना शुरू कर दिया तो अब यह इसे नहीं रोक सकता है। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ अपनी थर्ड आई की पावर को इस्तेमाल करता है, और बीबी ऊपर काफी खतरनाक वाला स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है, जिसकी वजह से बीबी जो अपनी लाइफ फोर्स को बंद कर रहा था वो रुक जाता है। और फिर युहाओ बीबी को संभालते हुए कहता है, इस तरीके से इनकी वॉट लिफ्टार वो रुक जाएगी।
और अगर मैंने एकदम सही देखा है तो इसके के पास एक रेड और 4 ऑरेंज सोल रिंग्स है। और क्या यह अब भी एक सोल मास्टर है? क्या ये अब भी एक इंसान है? और जब ये सभी ही यहाँ से जा रहे होते हैं तो यही पीछे रह जाती है। तो युहाओ इससे कहता है, यहाँ पे आओ, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? और इनके यहाँ से जाते ही यहाँ पे कुछ और सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो कहते हैं, आखिर वो लोग कहाँ चले गए? तो इसमें से एक जख्मी बंदा बताता है वो लोग जा चुके हैं और उनके पास तो इतनी पावर थी कि वो हमें बिना पता चले भी मार सकते हैं। और फिर ये बंदा तुरंत ही बाकी के सोल्जर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से डिटेक्शन सोल टूल को इस्तेमाल करो। मुझे विश्वास है कि वो लोग यहाँ से बच के ज्यादा दूर जा नहीं पाए होंगे और पक्का वो किसी ऐसी एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि उन्हें छिपा सकती है। इसलिए जल्दी करो और उन्हें ढूंढो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।